बड़े अफसोस की बात है, तरीक़ अदम-ए-एतमाद आई। तरीक़ अदम-ए-एतमाद में जो ख़त में लिखा गया था वो ये था कि अगर आप तरीक़ अदम-ए-एतमाद को कामयाब कर देते हैं तो हम आपको माफ़ कर देंगे, आपके लिए बहुत इनामात होंगे। तरीक़ अदम-ए-एतमाद तो कामयाब होगी, खान साहब को निकाल दिया गया, शहबाज शरीफ आ गया। तो अब जो इनामात हैं मैं अपनी कौम को वो बताना चाहता हूँ। अभी सब्जियाँ भी सस्ती होंगी, पेट्रोल भी नीचे जाएगा, अमेरिका ने और पैसा ठोकना है तो बहुत सी चीज़ें ऐसे आएंगी, जैसे दज्जाल चलता होगा और ज़मीन से ख़जाने उगलते होंगे, सेम उसी तरह भी काफ़ी सहूलतें मिलेंगी अवाम को। मेरे पाकिस्तानियों याद रखना, ग़ुलाम नहीं हैं हम खुद मुख्तार कौम है। खान साहब ने कहा था ना, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से मदद की हेल्प और उम्मीद रखते हैं। हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं, ना ही मुसलमान किसी का ग़ुलाम होता है। तो मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखना, आपने ये भूल नहीं जाना। मुझे पता है कि हमारी कौम दाल सब्जी चीनी और नाली पक्की के लिए वोट देती है, तो खुदारा इस बार आपने एक लीडर को बर्बाद नहीं कर देना, एक लीडर को भुला नहीं देना। आपने ये याद रखना है, ये कौन लोग हैं, ये देखिए ये चोर लोग हैं जो कल एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बातें करते थे, आज सब एक कुछ। तो आपने ये चीज़ वाज़ेह रखनी है। तो फजलुर रहमान क्या उसने किया आज तक इस्लाम के लिए? तो शहबाज शरीफ इसी का बयानिया था कि मैं जरदारी को सड़कों पे घसीटूंगा, इसका पेट चाक करके इसके अंदर से पैसे निकालूंगा। तो आज क्या हो? तो हमें पता है इन सब चीज़ों का। मैं और कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता, मैं बस यही कहूँगा, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है इस घर की खातिर, 100 दुख झीलें, घर तो आखिर अपना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।